आज पलामू जिला कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत पलामू जिले के डाल्टनगंज सदर प्रखंड के चियाकी पंचायत से की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्य के सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित हुए, जबकि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बिमला कुमारी, पूर्व जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक सहित प्रदेश से आए शशि भूषण राय और वरिष्ठ कांग्रेसी काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन विवेका त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी के द्वारा वोट चोरी पर चर्चा की गई। कहा, हमारे देश में वोट चोरी व्यापक स्तर पर हो रही है, जिसमें वोट चोरी का ताजा उदाहरण डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र है, जहां वोट चोरी के माध्यम से लगभग 700 वोटों की अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया गया। वहीं जिला अध्यक्ष के द्वारा इस विषय पर जोरों से चर्चा की गई और साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। वहीं राज्य के सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद के द्वारा पूरे जिले से हस्ताक्षर अभियान को लेकर आंदोलन के रूप में करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर पार्टी के नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर मनोज गुप्ता ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बता दें कि पूर्व में मनोज गुप्ता जेएमएम के नेता रहे हैं। तो पूरे चियाकी में, इस पूरे रोड में संजय भाई बैठे हुए हैं, यही हमसे लड़ रहे थे। ये पूरा का पूरा इलाका इंदर सिंह नामधारी जी के साथ था। यहाँ एक आदमी मुझे ऑफिस खोलने के लिए, यहाँ एक झंडा लगाने के लिए कोई मेरे साथ नहीं था। फिर मैंने मुन्ना साहब को लिया और इसके बाद आज स्थिति है कि पूरा चियाकी हम लोगों के साथ है। इसके लिए मैं पूरे चियाकी के भाइयों बहनों को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारी बहन अध्यक्ष बिमला जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, रामाशीष जी, सत्यानंद दुबे जी, हमारे भैया बड़े भाई दीनानाथ तिवारी जी, मिथिलेश जी, शशि भूषण राय जी, बिट्टू, हमारे परमदेव बाबू, रुद्र, पप्पू जी, और आज हमारा भाई जो जेएमएम छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है। एक्चुअली जेएमएम पहले छोड़ दिया था, हम जेएमएम छोड़वा के ज्वाइन नहीं कराए, ये जेएमएम पहले छोड़ दिया था, अब इंडिपेंडेंट था, इसलिए वो इंडिपेंडेंट आदमी आज कांग्रेस ज्वाइन किया। और तमाम मेरे भाई उपस्थित दिख रहे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे साथियों, आज का जो मुख्य यहाँ बैठने का इशू है, आपने देखा होगा कि हमारे लीडर ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने इस देश में सबूत के साथ पेश किया है कि वोट की चोरी कैसे हो रही है। आप लोगों ने देखा है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कितने लोग देखे हैं? तो हाथ उठा के बताइए। अधिकांश लोग देखे हैं, जो हमारी बहनें कमाने खाने में व्यस्त हैं वही लोग सिर्फ नहीं देख पाए। हमें जब यहाँ का कैंपेन कमेटी चियाकी पंचायत का काम कर रहा था, उसके अध्यक्ष अनिल साहब जी थे, और इसके बाद जो आकलन हुआ इस पंचायत का कि यहाँ जो 4000 वोट पोल हुआ था, उसमें आकलन हुआ कि 3000 वोट मुझे मिलना चाहिए, 3000 से ऊपर वोट मिलना चाहिए। लेकिन 3000 वोट जब पोल हुआ इस पंचायत में, 3000 वोट से ऊपर मिलना चाहिए, हमने कहा कि नहीं और कम करके जोड़िए। तो इन्होंने खूब काटा पीटा, हर बूथ पर काट पीट करके बोला कि भैया 2500 ना आई तो हमारे घरे ना आए, 2500 तो किसी कीमत पर वोट आएगा। तो हम बोले 2500 चलिए मान लिए कि आएगा, क्योंकि दूसरा पार्टी का कोई झंडा लगाने वाला या नहीं था। बीजेपी का इस पूरे चियाकी उठाइए हवाई अड्डा से लेकर के कोई एक घर नहीं था जो झंडा लगाने वाला था। उसने लाखों रुपए देने का प्रयास किया एक हमारे लड़का को कि यहां एक मीटिंग करा दो। उसने लाखों रुपए लेने के बाद भी वो मीटिंग नहीं कराया, बोला कि नहीं, हम लोग त्रिपाठी जी के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध यहां मीटिंग नहीं करा सकते, और मीटिंग नहीं हुई। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद
एक आदमी जहां झंडा लगाने वाला नहीं हो, वहां 1100 वोट भाजपा को इस पंचायत में मिल जाए, यह कदापि संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि मॉक पोल चियाकी में करा लिया जाए। आज 200, 300, 400 वोट का हम कसम नहीं खा सकते। इस पंचायत के 6 बूथों पर 50-60 वोट सब बूथ पर बीजेपी को मिल सकता है, और उस उम्मीदवार को तो उतना वोट मिलने में भी दिक्कत है। लेकिन इसके बाद जब वोट निकलता है तो उसको 1100 के लगभग वोट मिलते हैं, और हमें 2000 वोट से थोड़ा कम रह जाता है, 1950 या 60 वोट मिलता है। यह संभव नहीं है, यह कदापि संभव नहीं है। आज आप मॉक पोल करा लीजिए, मैं ऐसे एक पंचायत, सुरेंद्र साहब जी बैठे हैं, उपेंद्र उपाध्याय सिंह बैठे हुए हैं, सोरेन विश्वकर्मा बैठे हैं। इन लोगों ने कसम खाया था कि सुआ कोरिया में हम लोग कम से कम 5000 वोट लेके आ रहे हैं। कुछ वोट टूट गया एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के आ जाने से, कुछ आदिवासी वोट टूटा, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को 4000 वोट मिलना चाहिए था। और ये लोग बोल रहे थे कि भाजपा को तो वहां जमानत बचाना मुश्किल है, बूथ पर तो 25-50 वोट मिलना मुश्किल है। उसके बाद भी भाजपा को 100-200 वोट, और एक बूथ पर तो 400 वोट निकल गया। तो ये परिस्थितियां बताती है अचानक वोट में बढ़ोतरी। पिछले एक साल में डाल्टनगंज विधानसभा में 66,000 वोट अचानक बढ़ गए। जहां 4 लाख वोट टोटल है, वहां 66,000 वोट अचानक एक साल में बढ़ जाना, और अधिकांश वोट नगर निगम इलाके में पड़ना, जहां बाहर के लोग घर बनाते। तो मेरे भाई, आज इन विषयों पर इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि हम लोगों को 1.25 लाख 1.5 लाख वोट आएगा और भाजपा 50,000 वोट क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन भाजपा बढ़ करके 1 लाख के करीब पहुंच गई, और 1,12,00,000 वोट हम लोगों का गिना, और 702 वोट जो हमारे गांव का था वो गिना ही नहीं। और तो और जो वोट का टैग नंबर दूसरा था, टैग टूटा हुआ था, जिसे रिजेक्ट कर दिया था प्रशासन ने, 5 बजे उस 2 बूथ को गिन करके अगले को सर्टिफिकेट जबरदस्ती दे दिया। वो तो हार करके घर चला गया था, बुला के जबरदस्ती सर्टिफिकेट दे दिया कि आइए आपको सर्टिफिकेट हम लोग को देना। तो ऐसी परिस्थितियां हैं मेरे भाई। ये इसलिए आज सभा है क्योंकि राहुल गांधी जी ने लड़ाई ली है, पूरे देश में आह्वान किया है, और एक ही शब्द है कि वोट चोर गद्दी छोड़। एक बार बोलिए, हम बोलेंगे वोट चोर, आप बोलिएगा गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़, और जोर से वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मेरे दोस्तों, ये आंकड़ा है कि वोट की चोरी हर पंचायत, हर बूथ पर हो रही है। ये लोग स्पेशल रिवीजन करता है, नया वोट जोड़ता है। आप चले जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं कि आप पथरा, मझगांवा, कोसियारा पंचायत, ये 3 पंचायत का आप कर लीजिए। यदि 500 से कम फर्जी वोट, आपको 2 नाम 3 नाम एक व्यक्ति का नहीं निकला, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं भारतीय चुनाव आयोग को चुनौती देकर के इस मंच से मैं कहता हूं, आप कैसे सर्टिफिकेट दूसरे को दे रहे हैं? आपने ठीक से चुनाव आप नहीं करा, आप ठीक से वोट लिस्ट नहीं बनाते, और आप उठा करके जिसको जनता नहीं चाहती है उसको आप जबरदस्ती चुनाव पर बैठा देते हैं।